वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि 30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का बोनस दिया जाएगा। सरकार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जारी करेगी। सरकार के इस ऐलान से 30,67,000 नॉन गजेटेड अधिकारी और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस के बारे में विस्तार से। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कैबिनेट ने बोनस के लिए मंजूरी दे दी है। इस बोनस को सिंगल इंस्टॉलमेंट में जारी किया जाएगा। यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए विजयादशमी से पहले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जारी कर दिया जाएगा। मतलब दशहरे से पहले बोनस की पूरी रकम एक किस्त में आपके खाते में पहुंच जाएगी। इस घोषणा के बाद सरकारी खजाने पर 3,737 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। अब आपको बता दें कि जिन्हें बोनस का फायदा मिलेगा उनमें रेलवे, पोस्ट ऑफिस, डिफेंस, ईपीएफओ और ईएसआईसी जैसे संस्थानों के 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। बाकी 13 लाख से अधिक कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने बोनस देने का फैसला क्यों लिया। तो दरअसल कोरोना के कारण भारत की इकोनॉमी की हालत खराब है। यह डिमांड और सप्लाई दोनों तरफ से प्रभावित है। ऐसे में डिमांड को बूस्ट करने के लिए सरकार की तरफ से कई उपाय किए जा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला लिया है ताकि त्योहारों के सीजन में लोग ज्यादा खर्च कर सकें। सरकार का कहना है कि मिडिल क्लास के हाथ में पैसा जाने से बाजार में मांग यानी कि डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। मालूम हो कि इससे पहले सरकार एलटीसी कैश वाउचर स्कीम भी लेकर आई थी। इसके अलावा 10,000 रुपए के फेस्टिवल एडवांस की भी घोषणा मोदी सरकार द्वारा की गई थी। इन सबके अलावा कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को केंद्र शासित प्रदेश में लागू करने की मंजूरी भी दे दी। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इससे देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि लोग अब चुनाव से अपने प्रतिनिधि चुन सकेंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद मोदी सरकार लगातार वहां के लिए कई बड़े फैसले ले रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे आज मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट देते हुए बोनस का ऐलान कर दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को केंद्र शासित प्रदेश में लागू करने की मंजूरी भी मोदी सरकार ने दे दी। मोदी सरकार के इन दोनों बड़े फैसलों पर क्या है आपकी राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।